अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, ड्राइवर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। साइंस फर्स्ट का शक्ली कशिश जो हम पहला सबक जो पढ़ते आ रहे हैं उसका पार्ट वीडियो का ये पार्ट 4 है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे शक्ली। तो शुरू करते हैं बच्चों। अगर किसी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन जो वो आप तक पहुंच जाएगा बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। देखिए यहाँ इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जी की कीमत में होने वाली तब्दीली। जी अभी हमने पढ़ चुका है। जी यानी ग्रेविटी, जिसको बोलते हैं शक्ली असरा। ये अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में इसमें पार्ट में जो है हमने पढ़ा है। तब उसमें जो होने वाली तब्दीली है, मतलब यहाँ पर 3 किस्म की तब्दीली होगी। एक तो सतह पर होगी, एक तो सतह जमीन पर होगी, सतह जमीन से ऊपर होगी और सतह जमीन के अंदर होगी। तो हम तीनों तब्दीली यहाँ पर देखेंगे कि इन कंडीशन में जी पर क्या क्या तब्दीली होती है, जी में क्या क्या तब्दीली होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहले लिख लूं कि सतह जमीन पर जो तब्दीली होती है, सबसे पहले हम देखेंगे सतह जमीन पर जी में क्या तब्दीली होती है। क्या सतह जमीन पर जी हर जगह जी की कीमत यकसा होगी? इसका जवाब है नहीं। इसकी वजह यह है कि जमीन की शक्ल मुकम्मल कुर्वी नहीं है। कुर्रा जो आता है हमारा बॉल जैसा, तो ये मुकम्मल कुर्वी नहीं है, मतलब गोल नहीं है पूरी। इसलिए इसकी सतह पर मुख्तलिफ नुकात का जमीन के मरकज से फासला नुक्ते के मुकाम के मुताबिक बदलता है। यानी हर जगह जमीन पर जी की कीमत यकसा नहीं होगी, क्योंकि जमीन पूरी गोल नहीं है। कहीं पर उसका निस्कुत्र ज्यादा होगा, कहीं पर उसका निस्कुत्र कम होगा। तो जी की कीमत में तब्दीली होती रहेगी। जमीन अपने महवर के गिर्द घूमने की वजह से कुतबैन के करीब उसकी शक्ल सपाट है, यानी सीधी है, और इस्तवाई इलाका उभरा हुआ है। मतलब खते इस्तवा पर जो इलाका है वो उभरा हुआ है। यानी जमीन का निस्कुत्र कुतबैन पर कम और खते इस्तवा पर ज्यादा होता है। इसलिए जी की कीमत कुतबैन पर सबसे ज्यादा यानी 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वहां से खते इस्तवा पर जाते वक्त बतदरीज कम होती जाती है। इस्तवाई इलाके में जी की कीमत सबसे कम यानी 9.78 मीटर पर सेकंड होती है या है। देखिए इसको मैं आपको समझा दूं बच्चों। ये जो लिखा हुआ है सतह जमीन पर जो तब्दीली होती है जी की, वो किस तरह होती है, क्योंकि आपको इससे पहले भी पता है कि जी जो जमीन जो है वो पूरा कुर्रा नहीं है, बल्कि वो थोड़ी बैजवी शक्ल में है। तो मैं पहले यहाँ पर इसको आपको समझा दूं कि देखिए जमीन है और जमीन की शक्ल इसी तरह है, बैजवी शक्ल है। यहाँ पर ये जो कुतबैन है इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल और इसको बोलते हैं साउथ पोल, यानी कुतबैन है। और ये जो है ये आड़ा खत, यहाँ से मैं बना लूं पहले इसको। ये जो खते इस्तवा है, ये आपको नजर आ रहा होगा रेड कलर का, ये खते इस्तवा है। तो आप ये खते इस्तवा पर जमीन जो है उभरी हुई है, मतलब यहाँ पर थोड़ी खुली हुई है, और यहाँ पर जो है ये सपाट है। ये कुतबैन पर ये सपाट है। कुतबैन भी बना लेता हूं। ये जो खड़ा जो पीला खत दिख रहा है ये कुतबैन है। ये ऊपर का जो नॉर्थ पोल है और नीचे का साउथ पोल है, और ये खते इस्तवा है। तो याद रखिए यहाँ पर जो खते इस्तवा पर जमीन उभरी हुई है और यहाँ कुतबैन पर जमीन जो है वो जो सपाट है, चपटी है। तो अब देखिए यहाँ पर कि क्या बोला है कि कुतबैन पर खत और कम और खते इस्तवा पर ज्यादा होता है, यानी 9.83 मीटर पर सेकंड होंगी। अब कुतबैन पर ज्यादा क्यों होंगी, यहाँ पर ज्यादा क्यों होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो निस्कुत्र है वो कुतबैन पर कम होता है और खते इस्तवा पर ज्यादा होगा, क्योंकि खता इस्तवा मतलब वहां पर फुला हुआ हिस्सा है, तो वहां पर जो निस्कुत्र ज्यादा होगा। मैं इसको एक और शक्ल से आपको समझा दूं जरा अच्छी से। देखिए बच्चों, ये जमीन का मरकज है और ये खते इस्तवा है। ये जो है कुतबैन है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो आपको अब नजर आ रहा होगा बच्चों कि ये जो निस्कुत्र है, देखो ये निस्कुत्र जो है ये, और ये खते इस्तवाई हिस्से का निस्कुत्र मरकज से खते इस्तवा यानी फुला हुआ हिस्सा जो है, उभरा हुआ हिस्सा, उसका निस्कुत्र ज्यादा होगा बनिस्बत चपटे हिस्से के। तो जहां पर निस्कुत्र ज्यादा होगा तो जी की कीमत भी वहां पर कम होगी। तो जी की कीमत का मुनसिर आपको पता है, आपने पढ़ा है कि जी जो कीमत है, जी की कीमत वो निस्कुत्र पर मुनसिर होती है। तो जहां पर निस्कुत्र यहाँ पर ज्यादा होगा वहां पर यानी खते इस्तवा है, खते इस्तवा पर निस्कुत्र जो है वो ज्यादा है और कुतबैन पर कम है। इसीलिए
कुतबैन पर ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर निष्कुत्र कम है। तो निष्कुत्र कम होगा तो जी की कीमत ज्यादा होगी और निष्कुत्र बढ़ेगा तो जी की कीमत जो है वो कम होगी। ये चीज याद रखिए, जब भी जमीन का निष्कुत्र कम होता जाएगा वो जी की कीमत वहां पर ज्यादा होगी। अब सतह जमीन पर जी की कीमत ज्यादा होगी यहाँ पर कुतबैन पर, क्योंकि ये निष्कुत्र कम है, और खते इस्तवाई हिस्से पर यहाँ पर जो भी चीज रहेंगी उसका जो है यहाँ पर जी की कीमत जो है वो कम होगी, क्योंकि यहाँ पर निष्कुत्र ज्यादा है। तो निष्कुत्र ज्यादा तो जी की कीमत कम, और निष्कुत्र कम तो जी की कीमत यहाँ पर ज्यादा होगी। तो याद रखिए, जी की कीमत का मुनासिर जमीन के निष्कुत्र पर होता है। जब भी निष्कुत्र कम होगा जी की कीमत ज्यादा होगी, और निष्कुत्र बड़ा होगा ज्यादा होगा तो जी की कीमत कम होगी। ये अच्छी से याद कर लो बच्चों, क्योंकि ये आपको सवालात जो है वो जो हल करने वाले सवालात है उसमें आपको ये काम आएगा। और याद रखिए, कुतबैन पर जी की कीमत ज्यादा यानी 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और खते इस्तवाई इलाके में जी की कीमत कम यानी 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये भी कीमतें याद रखिए आप। तो उम्मीद करता हूं ये जो मैंने बताया आपको कि जी की कीमत सतह जमीन पर कम और कहां पर कम होती है और कहां पर ज्यादा होती है, जैसे जैसे निष्कुत्र कम होता जाएगा जी की कीमत ज्यादा होगी, और निष्कुत्र बढ़ता जाएगा जी की कीमत जो है कम होती जाएगी। इसीलिए जमीन के हर हिस्से में जी की कीमत यकसा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ निष्कुत्र अलग होगा, यहाँ निष्कुत्र अलग होगा, यहाँ निष्कुत्र अलग होगा, यहाँ निष्कुत्र अलग होगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जमीन पूरा एक कुर्रेवी शक्ल नहीं है, वो बॉल की शक्ल का पूरा गोल नहीं है, बल्कि कहीं चपटा है और कहीं उभरा हुआ है। जमीन का ये जो शक्ल है कहीं चपटी है कहीं उभरी हुई है, इस वजह से जी की कीमत जमीन पर यकसा नहीं होगी। तो उसने पहले सवाल पूछा था, क्या सतह जमीन पर हर जगह जी की कीमत यकसा होगी? तो जी की कीमत यकसा नहीं होगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि निष्कुत्र जो है, जमीन का निष्कुत्र हर जगह यकसा नहीं होता है, वो तब्दील होते रहता है, इसीलिए यहाँ पर जी की कीमत यकसा नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये जी जो सतह जमीन पर जी की तब्दीली है वो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं ऊंचाई के मुताबिक तब्दीली। अब सतह जमीन ले लिया हमने, जमीन के ऊपर जो है, अब जमीन से अगर कोई चीज ऊपर है, जमीन से ऊपर है, तो वहां पर जी की कीमत कैसी होगी? तो मैं उसको पहले लिख लेता हूं। सतह जमीन से ऊपर जाते वक्त नुक्ते के मरकज से फासला बढ़ जाता है। अब देखिए, अब सतह जमीन से जितना भी जो मरकज से जो निष्कुत्र है, अगर हम और ऊपर जाएंगे तो जाहिर सी बात है निष्कुत्र बढ़ेगा। तो मैंने आपको क्या कहा था कि निष्कुत्र कम होगा तो जी की कीमत वहां पर बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही निष्कुत्र बढ़ता जाएगा जी की कीमत कम होती जाएगी। तो सतह जमीन से ऊपर जाएंगे हम तो निष्कुत्र जाहिर सी बात है वो बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे निष्कुत्र बढ़ेगा वैसे वैसे जी की कीमत में तब्दीली होती जाएगी। अब याद रखिए, जमीन की सतह से शय की ऊंचाई जमीन के निष्कुत्र के मुकाबले बहुत कम होने की वजह से ऊंचाई में जी में होने वाली तब्दीली भी कम होती है। अब देखिए, एक मिसाल ले लेता हूं मैं कि एक जमीन है और जमीन से 10 किलोमीटर ऊपर पर एक जहाज, हवाई जहाज जो है वो उड़ रहा है, सिर्फ 10 किलोमीटर पर। तो यहां पर जो है जी की कीमत पे खास तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि ये सतह जमीन से ज्यादा ऊपर नहीं है। इसको मिसाल के जरिए मैं तस्वीर के जरिए आपको समझा दूं। फर्ज कीजिए ये जमीन है हमारी, और जमीन में यहाँ पर ये प्लेन उड़ रहा है। जमीन से इसका जो फासला है यहाँ पर ये जहाज का, ये जमीन की सतह से 10 किलोमीटर की बुलंदी पर उड़ रहा है। ये जमीन का निष्कुत्र है जो रेड कलर का मैंने बनाया है यहाँ पर, और जमीन का निष्कुत्र से ये जमीन की सतह से यहाँ पर ये जो फासला है जहां पर ये हवाई जहाज उड़ रहा है ये 10 किलोमीटर है। इसको h ले लेते हैं और जमीन के निष्कुत्र को r ले लेते हैं। देखिए मैंने निष्कुत्र को r यहाँ पर r ही बोलते हैं हम, और यहाँ सतह जमीन से हवाई जहाज का जो फासला है वो फासला जो है वो h हमने यहाँ पर ले लिया। अब ये फासला फर्ज कीजिए 10 किलोमीटर है। सतह जमीन से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक जहाज उड़ रहा है। तो अब याद रखिए, ये जो यहां से ये निष्कुत्र ये बढ़ गया, क्योंकि एक शय यहां पर है और मरकज से जो कुव्वत लगती है वो यहां पर है। तो ये जो फासला है बढ़ गया। तो फासला कितना होगा? तो यहां पर जमीन का निष्कुत्र हमको मालूम है 6400 किलोमीटर है,
ये याद रखिए आपको, आपने इससे पहले भी मैंने आपको बताया था 6400 किलोमीटर जमीन का निस्फ कुत्र है, ये इसको हमने अज्यूम कर लिया गया है। और जमीन की सतह से 10 किलोमीटर पर बुलंदी पर उड़ने वाले हवाई जहाज का जो फासला है वो 10 किलोमीटर है, और उसको मैंने h फर्ज किया यहाँ पर। तो ये पूरा फासला कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपको पता है, तो ये 6410 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि 6400 किलोमीटर जमीन का निस्फ कुत्र है, और ये पूरा फासला हो जाएगा 6410 किलोमीटर तक। यानी 10 किलोमीटर बढ़ने से जी की कीमत में होने वाली तब्दीली मामूली होगी, ये याद रखिए, क्योंकि हवाई जहाज सिर्फ 10 किलोमीटर ऊपर ही उड़ रहा है। अगर ये और ऊपर उड़ता तो बच्चों इसकी जो जी की कीमत है और तब्दील होती है, तो जितनी ऊंचाई पे जाएंगे जी की कीमत में तब्दीली वाकई होते जाएगी, ये याद रखिए। चलिए अब इसको देखिए, यहां पर जो कुव्वत लगेगी, तो इससे पहले हमने कुव्वत का ज़ाब्ता हमने पढ़ा था यहाँ पर कि जी एम एम, यानी ये एम जमीन का कमियत और ये एम हवाई जहाज की कमियत, और ये जो फासला है आर। अब यहां पर जो फासला है, क्योंकि ये जो जिस्म है, ये जो बॉडी है, ये सतह जमीन पर तो है नहीं, ये सतह जमीन से ऊपर है, तो फासला हमारे पास इतना मिलेगा हमको। तो ये जो आर है यहाँ पर तब्दील होगा। तो जब भी सवालात में ऐसा कोई आएगा कि कोई हवाई जहाज या कोई गेंद जब किसी सतह जमीन से इतनी बुलंदी पर है, तो हमको यहाँ पर आर की कीमत जो है वो बुलंदी के साथ लेना है। तो यहाँ पर जो कीमत मिलेगी F = GM/R+H, तो यानी अब ये निस्फ कुत्र जो हमारा इतना बन जाएगा पूरा, क्योंकि एक जिस्म यहाँ पर है सतह जमीन से ऊपर। सवालात ऐसे आते हैं कि एक बुल सतह जमीन से 20 किलोमीटर या 10 मीटर की दूरी पर है, और वहां पर तो इस किस्म के सवालात में आपको जो ये पूरा फासला लेना है वो R+H, यानी ये इतना सतह जमीन से जो ऊपर का हिस्सा है वो, और R यानी सतह जमीन का निस्फ कुत्र। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब जी की कीमत भी हमने पढ़े थे, GM/R², ये हमने पढ़कर आया है पार्ट 2 में। तो GM/R², यानी ये G जो है R² जो है यहाँ पर, तो ये R भी तब्दील होगा, तो G की कीमत क्या हो जाएगी यहाँ पर, G = GM/R+H, तो यहाँ पर हो जाएगा ये R+H²। तो यहाँ पर G की जो वैल्यू मिलेगी GM/R+H², क्योंकि यहाँ पर ये फासला यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जाब्ता बनेगा G = GM/R+H²। तो G की कीमत अगर सतह जमीन से ऊपर कोई शय है और वहां पर जी की कीमत आपको मालूम करना है, तो आपको ये जाब्ता यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये समझ गया होगा कि सतह जमीन की ऊंचाई पर जी की जो तब्दीली होती है वो किस तरह होती है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा, यानी निस्फ कुत्र बढ़ता जा रहा है, फासला बढ़ता जाएगा, तो जी की कीमत में तब्दीली वाकई होगी, जी की कीमत कम होती जाएगी, ये याद रखिए। और जैसे जैसे निस्फ कुत्र कम होता जाएगा, जी की कीमत जो है वो बढ़ती जाएगी, ये याद रखिए। और कुछ सतह जमीन से ऊंचाई पर कुछ जो जी की कीमतें हैं वो फिक्स है, जैसे मैं यहाँ पर आपको जदौल में बता रहा हूं। तो देखिए सतह जमीन का हिस्सा जो औसत है वो सतह जमीन पर 0, तो यहाँ पर जी की कीमत 9.81 होती है, ये फिक्स है। माउंट एवरेस्ट सतह जमीन से 8.8 किलोमीटर पे वाक़ है, जैसे ये 10 किलोमीटर लिए थे हमने, तो यहाँ पर जी की कीमत होंगी 9.8, यानी मामूली तब्दीली हुई। देखिए यहाँ पर कितनी, पहले सतह जमीन पर जो जी की कीमत थी 9.81 थी, और यहाँ पर मामूली तब्दीली हो गई जी की कीमत में। अब देखिए इंसान का तैयार करदा गुब्बारे से हासिल की गई सबसे ज्यादा बुलंदी, जो गुब्बारा जो हम हवा भर के उड़ाते हैं और वो सतह जमीन से बहुत ऊपर चले जाता है, फर्ज कीजिए सतह जमीन से वो 36.6 किलोमीटर पर सबसे ज्यादा इतनी ऊंचाई, उससे ज्यादा ऊंचा नहीं जाता। ये कह रहा है कि इंसान के जरिए तैयार करदा गुब्बारे से हासिल की सबसे ज्यादा बुलंदी, इतनी बुलंदी हासिल हुई, उससे ज्यादा बुलंदी मुशाहिदे के जरिए गुब्बारे की हासिल नहीं हुई। तो सतह जमीन से 36.6 किलोमीटर की बुलंदी पर अगर कोई गुब्बारा है वहां पर, तो वहां पर सतह जमीन से उसकी जो जी की कीमत होगी वो 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अब खिलाई जहाज का मदार, अब जहां पर खिलाई जहाज जो मदार में घूम रहा है, फर्ज कीजिए सतह जमीन से वो 400 किलोमीटर की बुलंदी पर जो है वो मदार में वो खिलाई जहाज जो है वो गर्दिश कर रहा है, तो वहां पर जी की कीमत होगी 8.7। अब आप गौर करते जाइए, यहाँ सतह जमीन पर ऊंचाई यहाँ पर 0 थी, तो 9.8, फिर ऊंचाई बढ़ी तो 9.8 और कम हो गया थोड़ा सा, फिर और ऊंचाई बढ़ी तो जी की कीमत और कम हो गई, और ऊंचाई बढ़ी तो जी की कीमत और कम हो गई। और मौसलाती सैटेलाइट यानी जिसको हम कहते हैं सैयारे का मदार,
तो वहां पर मसनूई सैयारा जो सैटेलाइट हब जो भेजा जाता है वो 35,700 किलोमीटर सतह जमीन से उतना ऊंचा है, तो वहां पर जी की कीमत आप देखेंगे कि 0 जो है वो 225 वहां पर जी की कीमत आपको हासिल होगी। तो उम्मीद करता हूं ये जो 0.225 है ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर यहाँ पर मसनवी सैयारा है, तो उसकी जो वहां पर जी की वैल्यू है वो सबसे कम होगी। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे बुलंदी पे जाएंगे जी की कीमत वो कम होती जाएगी, ये उसका जदौल था और ये कीमतें आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अब देखिए यहाँ पर गहराई के मुताबिक तब्दीली, यानी जमीन के अंदर, अब जमीन के ऊपर हो गया, जमीन सतह हो गया, अब जमीन के अंदर गहराई में जाकर जाते हैं तो जी की तब्दीली में, जी में क्या तब्दीली वाक़ई होती है। जमीन के अंदर गहराई में जाते वक्त भी जी की कीमत में जी की कीमत तब्दील होती रहती है। अगर मसावत 5, ये मसावत मैं आपको बताता हूं, में आर की कीमत बतदरीज कम की जाए तो जी की कीमत बढ़नी चाहिए, लेकिन शय जमीन के मरकज की जानिब जाने की वजह से जिस्म पर अमल करने वाली शकली कुव्वत का जमीनी हिस्सा भी कम होता है, यानी मसावत 5 में इस्तेमाल होने वाली एम की कीमत भी बदलती है। इनके एक साथ असर से जमीन के अंदर गहराई में जाते वक्त गहराई के मुताबिक जी की कीमत कम होती जाती है। अब देखिए ये क्या है बच्चों, मैं आपको इसको चीज समझा दूं कि अब पहले मैं थोड़ा सा यादा ले लूं कि सतह जमीन पर निष्कुत्र जितना है वहां पर वो निष्कुत्र अगर वो बढ़ जाता है जमीन के ऊपर जाने से तो जी की कीमत में वहां पर कमी वाक़ई होती है। लेकिन मैंने क्या कहा था कि जैसे जैसे निष्कुत्र बढ़ता जाएगा जी की कीमत कम होती जाएगी और निष्कुत्र कम होता जाएगा जी की कीमत बढ़ते जाएगी। अब जमीन के अंदर अगर कोई शय जा रही है तो जाहिर सी बात है कि वो अंदर जा रही है तो निष्कुत्र कम होता जा रहा है। तो मैं इसको आपको जरा सा फिगर से समझा दूं। फर्ज कीजिए जमीन है और ये काला हिस्सा है और जमीन के अंदर हिस्से में इतने यहां पर एक शय है, समझ लो ये एक शय है। अब इसके अंदर यहां पर एक शय है, ये अंदर आ गई है। अब यहां पर कोई जिसमें जैसे प्लेन ऊपर था, है ना, प्लेन जो है जमीन से सतह से ऊपर था, अब ये सतह के अंदर आ गया ये एक जिस्म। अब यहां पर जी की कीमत क्या होगी, क्योंकि यहां पर तो निष्कुत्र कम हो गया, निष्कुत्र यहां से यहां तक था, ये निष्कुत्र है, लेकिन यहां पर जब जिस्म आ गया तो निष्कुत्र इतना ही रह गया। अब याद रखिए कि निष्कुत्र कम होगा तो जी की कीमत क्या होगी, बढ़ेगी, और निष्कुत्र बढ़ेगा तो जी की कीमत क्या होगी, कम होगी। लेकिन यहां पर निष्कुत्र कम हो रहा, लेकिन फिर भी जी की कीमत यहां पर कम होते जा रही है। उसकी वजह यह है बच्चों कि यहां पर जब जमीन के अंदर जा रहे हैं तो जमीन की कमियत भी तो कम हो रही है। जितना ये ब्लू हिस्सा जो राइट ब्लैक के बाजू बाजू दिख रहा है आपको, ये भी कम हो गया। अब जमीन सिर्फ इतनी बची क्योंकि जिस्म जमीन के अंदर घुस चुका है, अंदर गहराई में जा चुका है, तो जमीन अब इतना ही हिस्सा उसका काम करेगा, जो बाहर का हिस्सा है वो काम नहीं करेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों कि जैसे ही हम जमीन की गहराई में जा रहे हैं तो जमीन की कमियत भी कम होती जा रही है। इसीलिए यहां पर जब निष्कुत्र कम हो रहा तो साथ में तो जमीन की कमियत भी कम हो रही है। लेकिन हमने दोनों केस जो ऊपर देखा कि जमीन की सतह पर जब कोई जिस्म रहता है, जब कोई जिस्म वहां पर हो तो वहां पर जी की तब्दीली अलग होगी, और सतह जमीन से ऊपर हो तो वहां जी की तब्दीली अलग होगी, क्योंकि वहां पर जमीन की कमियत जो है, ये जो पूरा जमीन ऐसे ही रहती है, उसकी कमियत कम नहीं होगी। अब ये काला हिस्सा जो दिख रहा है आपको, जमीन इतनी ही बची क्योंकि बॉडी अंदर आ चुकी है, जिस्म अंदर आ गया, तो यहां पर निष्कुत्र कम हो गया। तो मैंने कहा था निष्कुत्र कम होगा तो जी बढ़ेगा, लेकिन जी की कीमत यहां पर घटेगी, इसलिए क्योंकि यहां पर जमीन की कमियत भी कम हो रही है तो जी की कीमत भी कम होगी। यानी यहां पर अगर सिर्फ निष्कुत्र कम होता तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जी की कीमत में तब्दीली वाकई होगी, जी की कीमत भी कम बढ़ेगी। लेकिन निष्कुत्र के साथ साथ यहां पर जमीन की कमियत भी कम हो रही है। ये जो ब्लू हिस्सा है इतना कम हो गया, रेड हिस्सा ही बचा जमीन का, तो यहां पर जमीन की कमियत कम होने की वजह से जी की कीमत जो है यहां पर कम होते जाएगी। अब इसको मैं थोड़ा बता दूं और थोड़ा कम करता हूं इसको मैं। अब देखिए यहां पर अगर मैं निष्कुत्र का आर ले लेता हूं तो यहां पर जो फासला है, ये जमीन के जो कमियत कम हुई, ये फासला जो है डी ले लेता हूं, तो ये जो अंदर निष्कुत्र बचा जमीन का जो बाकी अब इतना हिस्सा है वो आर माइनस डी होगा, क्योंकि पूरा रेड आर है
उसमें से ये डी निकाल दीजिए जो जमीन के बाहर का हिस्सा है, अब जो काम का नहीं है क्योंकि इतनी कमियत जमीन की कम हो गई है। तो यहाँ पर ये जो निष्कुत्र बचा ये आर माइनस डी। तो आप यहाँ पर आप बता सकते हैं जो फार्मूला बनेगा, जैसे जमीन की ऊंचाई पर फार्मूला बना था आर प्लस एच स्क्वायर, तो वहां पर निष्कुत्र बदला था, यहां भी निष्कुत्र बदला, तो फार्मूला आप आसानी से बना सकते हो। अगर कोई चीज शायद जमीन की गहराई में अगर जाती है तो वहां पर जी की कीमत में क्या तब्दीली वाकई होंगी, हम वो फार्मूले से आसानी से मालूम कर सकते हैं। चलिए और थोड़ा कम करता हूं मैं, देखिए और एक फिगर दिया। अब यहां पर जो है ये जिस्म और अंदर आ गया, और अंदर आने से क्या हो गया कि ये निष्कुत्र, ये जमीन का निष्कुत्र इतना है, लेकिन अब कमियत और कम हो गई जमीन की। अब इतनी ही जमीन बची है सिर्फ बस। ये ऊपर का जो ब्लू हिस्सा है, काले के बाद वाला जो ब्लैक हिस्से के बाद वाला है, अब ये कम हो चुका है। अब जिसमें यहां पर आ गया और गहराई में आया, तो यहां पर जितनी गहराई में जाते जाएगा तो जमीन की कमियत भी उतनी कम होती जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जी की कीमत में तब्दीली वाकई होगी और वो जी की कीमत भी कम होती जाएगी। हालांकि निष्कुत्र कम हो रहा है लेकिन साथ में कमियत भी कम हो रही है, इसलिए जी भी कम होगा, जी की कीमत भी यहां पर कम होगी, ये याद रखिए। अब यहां पर ये डी है, समझ लो, यहां पर देखिए तो ये आर माइनस डी, तो यहां पर जैसे जैसे डी बढ़ता जाएगा डी की कीमत जो है वो बढ़ती जाएंगी। यहां पर डी इंक्रीज होगा, जमीन की कमियत बढ़ते जाएगी, कमियत जो है वो कम होती जाएंगी। अब इतनी ही जमीन बची हमारे पास। अब यहां पर देखिए क्या होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा ये जिस्म और चले जाएगा तो मरकज पर आ जाएगा। तो मरकज पर आने से तो डी की वैल्यू जो होगी वो आर के मसावी हो जाएंगी, क्योंकि आर जो है जमीन का निष्कुत्र है। तो जब डी बराबर आर हो जाएगा यानी ये जिस्म मरकज पर आ जाएगा, तो यहां पर बिल्कुल फोर्स नहीं लगेगा, वहां पर जमीन के मरकज पर जी की कीमत 0 होगी। ये याद रखिए, क्योंकि यहां पर डी और आर बराबर हो जाएंगे और जितनी गहराई में अगर मरकज की तरफ जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जिस्म अगर मरकज पर आ जाए तो यहां पर 0 हो जाएगी जी की कीमत, यानी यहां पर ग्रेविटी बिल्कुल नहीं होगी, 0 ग्रेविटी होगी। ये बात याद रखिए। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि जमीन की गहराई में हम जाते हैं तो जी की कीमत में कमी वाकई क्यों होती है, क्योंकि वहां पर जमीन की कमियत भी कम होती है। तो यहां लिखा था कि बतदरीज कम हो जाएंगी, तो मगर अगर आर की कीमत बतदरीज कम की जाए, यानी आर देखिए कम होता जा रहा है, इतना ही आर बचा है, तो जैसे ही कम होती जाएगी जी की कीमत बढ़नी चाहिए। लेकिन शायद जमीन के मरकज की जानिब जाने की वजह से जिस्म पर अमल करने वाली शकली कुव्वत, यानी यहां से जो मरकज से शकली कुव्वत अमल कर रही जिस्म पर, जमीनी हिस्सा भी कम होता है। अब ये जमीनी हिस्सा जब कम हो जाएगा तो यहां पर एम की कीमत में तब्दीली होगी, यानी एम यानी जमीन की जो कमियत है उसमें तब्दीली होगी। तो एक साथ असर हो रहा है, यानी रेडियस भी कम हो रहा है, यानी निष्कुत्र भी कम हो रहा है और कमियत भी कम हो रही है। ये एक साथ कम होने की वजह से गहराई में जैसे जैसे जाएंगे जी की कीमत कम होती जाएगी बच्चों। तो ये तीन जो जी की कीमत में सतह जमीन पर, सतह जमीन से ऊपर और सतह जमीन के गहराई में जी में क्या क्या तब्दीली होती है ये मैंने आपको बताया है। आपको समझ में आ गया होगा। 1-2 बार वीडियो देखिए, आप अच्छी से इसको जज़ाकल्लाहु तआला खैर।